एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विचार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो जाति का बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के बस हूँ, उस पर भी है दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे विचार दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभय पर नहीं बोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सब निस्तर तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते। हे नाथ, यह सभी जीव को जो आपकी माया मोहग्रस्त है, वह आप ही से प्रेम से निस्तार पाते हैं। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नय कछु भजन है उपाई। सेवक सुत तुमात भरोसे, राय असोच बनाए प्रभु पोसे। उस पर हे रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मैं कुछ भी भजन और यत्न नहीं जानता। सेवक और पुत्र माता पिता के ही भरोसे हैं, सो हे प्रभु उनका पोषण करना ही पड़ता है। अस कहे पर ओ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े और उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठाकर अपने नेत्रों के जल से सींच कर उन्हें शीतल किया। सुनो कपि जन माने से जीवना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कै सब को, सेवक प्रिय अन्य गति हो। फिर बोले, हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से दून प्रिय हो। मैं समदर्शी हूँ, किंतु सेवक के प्रेम से अनन्य भक्त गति को भी धारण करता हूँ। सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान न होवे, जो यह समझता हो कि चराचर का सेवक हूँ और इन समस्त रूप राशियों में भगवान ही वास हैं। देख पवन सुत पते अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो ग्रीव दास तव आई। जब हनुमान जी को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल हैं, तब वे बोले, हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहाँ तहाँ से वह सीता जी को खोज कराएगा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान जी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सादर मिले नाय पद माता, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि के मन विचारे यह रीति, करें विद मोसन ये प्रीति। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी उसे गले लगाया। सुग्रीव विचार करने लगे कि क्या ये मुझ बानर से मित्रता करेंगे। तब हनुमंत वैद्य से कहे सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे जोरी प्रीति दृढ़ाए। तब श्री हनुमान ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता स्थापित की।
कीन प्रीत कछु बीच नरा का, लक्ष्मण राम चरित सब वाका। कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। जब ऐसी अवैध प्रीति हो गई तब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का शव चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी मिलेगी। एक समय में अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा था तो आकाश मार्ग से जाते हुए जो परवश बहुत व्याकुल थी। देखा कि कोई स्त्री हा राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देख अपना वस्त्र डाल दिया। उस वस्त्र को श्री राम जी ने सुग्रीव से मांग कर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोचयो रयानौ धीरा। सब प्रकार करो शिव काई, जे विधि मिलय जान की आई। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी सुनिए, सोच को त्याग कर हृदय में धैर्य लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी वही सेवा करूँगा कि जिस प्रकार से जानकी जी आकर आपको मिल जाएं। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसवन, मोसन कौ सुग्रीव। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अधीर बिहारी। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछे कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो कि किस कारण से इस वन में वास करते हो। नाथ वाले और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हूँ। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जा सकती। एक समय मैं सुत मायावी राक्षस हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बालर पवल सहे न पारा। धावा बाल देख सोवागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। तब अर्धरात्रि के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को न सह सका। बाली दौड़ा और वह भागा तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाई के साथ गया। गिरवर गोआ पेट सो जाई, बाली मोह तब कहा बुझाई। परख्यो मोहि पकवारा, नहीं आवो तो जाने मारा। किंतु वह राक्षस पहाड़ की एक गुफा में जा बैठा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं न आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। हे रामचंद्र, एक मास तक मैं वहाँ रहा। तब बहुत भारी रक्त की धारा निकली। तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला है और बाली को मारकर वह मुझे भी आकर मारेगा। तब वह बस मैंने उसके द्वार पर एक पत्थर की शिला रख दी और स्वयं भाग चला। मंत्र पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज भर आई। बाली ताहे मारे गृह पावा, देखे मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना स्वामी का है तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। राक्षस को मारकर बाली भी घर गया और मुझे देखकर अपने मन में भेद बढ़ा लिया।
रिप समान मोहे मारे से भारी, हर लीने से सर्वस हरो नारी। ताके वह रघुबीर कृपाला, सकल भवनों में फिरयो ब्याला। फिर तो उसने मुझे बड़ा शत्रु जानकर मारा।